दोस्तों आज कोलकाता का आसमान हल्का धुंधला था, लेकिन ईडन गार्डन्स के अंदर माहौल आग की तरह गर्म था। हजारों फैंस की चीखें थी और दिल की धड़कनें थी तेज। और सामने था T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड का। जैसे ही स्कोर बोर्ड चमक रहा था, साउथ अफ्रीका को अब जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों में 22 रन। और क्रीज पर तभी खड़े थे डेविड मिलर, जैसे बर्फ जैसे शांत, लेकिन आंखों में तूफान थी इनकी। और दूसरी छोर पर लुंगी एनगिडी खड़े थे, गेंदबाज पर आज बल्ला भी उनकी उम्मीद पर था। जैसे ही गेंद लेकर दौड़ते हुए आ रहे थे जैकोब डफी, न्यूजीलैंड के प्लेयर, और पूरा स्टेडियम खड़ा हुआ था और कोई बैठा भी नहीं था। पहली गेंद थी और 22 रन चाहिए थे। तभी डफी दौड़ते हैं, यॉर्कर की कोशिश में करते हैं और मिलर ने कलाई घुमाई और गेंद हवा में थी और लंबा शॉट खेला और सीधा छक्के के लिए जा पड़ा। और वैसे ही स्टेडियम भी फट पड़ा था। अब 5 गेंदों में बस चाहिए थे 16 रन। ड्रेसिंग रूम में हलचल थी, कीवी प्लेयर्स एक दूसरे को देख रहे थे। तभी दूसरी बॉल पर अब 16 रन चाहिए थी जीत के लिए। डफी इस बार स्लोअर वन डालने की कोशिश करी थी और तभी मिलर ने टाइमिंग मिस की और गेंद सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ और कैच का मौका, लेकिन गिर गया और 2 ही रन मिल पाए। अब 4 गेंद में चाहिए थे 14 रन। कीवी कप्तान माथा पकड़ पर खड़ा था सेंटनर, लेकिन जैसी ही तीसरी बॉल आई और डफी ने फुल टॉस डाल दी और मिलर ने पूरी ताकत से मारा और गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर थी और एक और छक्का पड़ा। तो अब 3 गेंद में चाहिए थे 8 रन यहाँ पर साउथ अफ्रीका को जीत के लिए। अब ईडन गार्डन्स में शोर एक जैसे भूकंप जैसा हो गया था। फिर चौथी गेंद पर इस बार परफेक्ट यॉर्कर डाला यहाँ पर डफी ने और मिलर बल्ला नहीं लगा पाए और डॉट बॉल रही यहाँ पर। अब गेंद में चाहिए थे 8 रन। घबराहट दोनों टीमों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। तभी डफी फिर दौड़े बॉल डालने के लिए और लेंथ बॉल डाली इस बार, और मिलर ने जोरदार शॉट लगाया और गेंद हवा में थी और डीप मिड विकेट के ऊपर से फील्डर नीचे आ बैठे, लेकिन बॉल उनके हाथों से ऊपर से 4 रन मिल गए यहाँ पर। अब आखिरी गेंद पर यहाँ पर 4 रन चाहिए थे। डफी ने एक बार वापिस से लंबी सांस ली और दौड़ते हुए आए और स्लोअर यॉर्कर डालने की कोशिश करी। तभी मिलर ने क्रीज के बाहर आकर जोरदार शॉट मारा और गेंद सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद हवा में थी। जैसे ही समय रुक गया और सीधा बाउंड्री के पार जा पहुंची। इसी प्रकार साउथ अफ्रीका जीत गया और मिलर ने बल्ला हवा में उठाया और एनगिडी दौड़कर गले लगे गए और कीवी खिलाड़ी भी जमीन पर बैठ गए और सदमे में थे। आखिरी गेंद बाउंड्री के पार जाती पूरे ईडन गार्डन्स भी गरज उठा था। डेविड मिलर ने बल्ला हवा में उछाल दिया था और घुटने के बल बैठकर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए थे। दूसरी छोर से भी लुंगी एनगिडी पागलों की तरह दौड़ते हुए आए और मिलर को गले लगाया। दोनों जमीन पर गिर पड़े थे। अब स्टेडियम में अफ्रीकी फैंस के आंसू, कुछ खुशी के थे, कुछ यकीन न होने के। डगआउट में बैठे प्लेयर्स जैसे ही आखिरी शॉट बाउंड्री के पार गया, अब अपनी कुर्सियां छोड़कर मैदान की तरफ भाग पड़े थे। कोच ने भी सिर पकड़ लिया और मुस्कुराए और कप्तान की आंखों में भी आंसू थे। एक खिलाड़ी ने तो मिलर के कंधों पर उठा लिया और पूरा साउथ अफ्रीका स्क्वाड मैदान में गोल घेरा बनाकर चिल्ला रहा था, फाइनल फाइनल फाइनल। अब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कुछ पल तक वहीं खड़े रहे और गेंदबाजों ने भी टोपी उतारी और घुटनों तक हाथ रखकर नीचे देखा। ये हार सिर्फ मैच नहीं थी, ये टूटे हुए सपनों की थी। लेकिन क्रिकेट यही है, एक टीम की खुशी और दूसरी का दर्द। स्टैंड में झंडे भी लहराने लगे थे। मोबाइल फ्लैश की रोशनी से पूरा मैदान चमक उठा। साउथ अफ्रीकी फैंस एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कुछ लोग रोते हुए भी वीडियो बना रहे थे, हम फाइनल में हैं। डेविड मिलर ने टीम को घेर लिया। कोई हेलमेट खींच रहा था, कोई ट्वीट थपथपा रहा था। ड्रेसिंग रूम के बाहर बोर्ड पर भी लिखा था, बिलीव टिल द लास्ट बॉल। और आज उस लाइन ने सच का रूप ले लिया था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये घबराहट से लड़कर, डर को हराकर हासिल की गई कहानी थी। ये सिर्फ एक ओवर नहीं था, ये डर था, हिम्मत और बर्फ जैसे दिल वाले डेविड मिलर की कहानी थी। दोस्तों, अगर आज का ये सेमीफाइनल थ्रिलर आपका दिल का आखिरी गेंद तक धड़कता रहा, तो अगर डेविड मिलर की वो फिनिशिंग आपको भी रोंगटे खड़े कर गई होगी, अगर डगआउट का वो जश्न देखकर आपकी भी आंखें नम हो गई, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल क्रिक विद गुरु को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस, और कमेंट में जरूर बताइए कि T20 इतिहास के सबसे खतरनाक आखिरी ओवरों में से एक था। आपका एक लाइक हमें जोश और देता है और आपका एक सब्सक्राइब भी हमें मेहनत करने की ताकत देता है। तो गाइस, मिलते हैं अगले मैच की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जी क्रिकेट गाइस।